हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं बेटा? आज इवनिंग में मेरे को वीडियो बनानी पड़ रही है। जैसे आपको पता है कि लॉकडाउन के अंदर अभी थोड़ी सी आपको टाइम दे दिया गया है, मतलब शॉप वगैरह भी खोल दी है, रेस्टोरेंट भी खोल दी है, पर वो ये है कि अल्टरनेट फंडा है, एक एक दिन छोड़ के। ऐसे एक बार हमें स्कूल में भी जाना पड़ता है, तो इसलिए कल मेरे को काम है, तो इसलिए मैं अभी वीडियो शूट करने लगा हूँ। जितना भी होगा हमारा, जितनी देर की वीडियो बनेगी, ताकि कल का टाइम आपका वेस्ट ना हो। ओके, कल आपको वीडियो मिल जाए, इसलिए मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। कहाँ से करते हैं? सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक कौन सा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसकी बात कर रहे हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर का हमने मॉर्निंग में क्या पढ़ा था? कैपेसिटर किसको बोलते हैं? एक स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर हम चार्ज को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। इसकी यूनिट फैराड होती है, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। इसका बेसिक सा कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था, और इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर होगा उसको हमने क्या बोला था? इसका कैपेसिटेंस बोला था। कैपेसिटर डिवाइस, कैपेसिटेंस कितना चार्ज इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ओके, करें स्टार्ट बेटा। अब हम किसकी बात करें? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू पैरेलल कंडक्टर्स on one charge is spread and other is connected to earth to support it। अर्थ की वजह बेटा बॉडी भी, अर्थ बताया था ना, अर्थिंग का ही मतलब होता है कि हमेशा अर्थ के अंदर वायर हो, कोई मेटालिक बॉडी है, यहाँ बॉडी लिख लेना हमेशा। ओके, कहने का मतलब क्या है कि एक हमारे पास क्या है बेटा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एक प्लेट है जिसको हमने चार्ज दिया, क्लियर है? इसको हमने चार्ज दे दिया, इसको हमने चार्ज दिया, पता है ना, चार्ज दे दिया। कौन सा चार्ज दिया हमने? पॉजिटिव। और एक दूसरी प्लेट लेके आए बेटा, और इसके पास कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। कैसा आ गया? नेगेटिव। आपको पता है ना कौन सा फिनोमिना होगा यहाँ पे? कौन सा फिनोमिना हो जाएगा? इंडक्शन। नेगेटिव इस साइड आ गया और पॉजिटिव इस साइड आ गया। इस साइड अगर मैं अर्थिंग कर दूं तो आपको पता है ना, ये इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रल, सॉरी ये पॉजिटिव तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, नीचे से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ सिर्फ कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव पोटेंशियल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलेंगे? पैरेलल। दोनों प्लेट कैसी हैं? पैरेलल है। क्लियर है? अभी मैं बताऊंगा इसका सारा फंडा, सारी चीजें बताऊंगा, पर फिलहाल ध्यान से समझ आता है। पैरेलल प्लेट के अंदर क्या बोला उसने? क्या? टू पैरेलल कंडक्टर्स ऑन वन चार्ज स्प्रेड। एक के ऊपर हमने क्या किया? चार्ज को स्प्रेड किया है। एंड अदर इज कनेक्टेड टू दी अर्थ। अर्थ मतलब इसकी अर्थिंग कर दी, इसको किसी बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया। टू सपोर्ट इट, इसको सपोर्ट करने के लिए दूसरी प्लेट ली और उसको हमने अर्थिंग कर दी। क्लियर है? तो इसको हमने क्या बोला है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ आता है कि दो कंडक्टर, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। ओके, एक के ऊपर चार्ज स्प्रेड कर दिया, दूसरे को हमने इसके सपोर्ट के लिए लगाया। क्यों सपोर्ट के लिए लगाया अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? किस चीज में सपोर्ट चाहिए थी हमें इसकी। अब जरूरी नहीं कि पैरेलल आपको ऐसे ही दिखे। क्लियर है? पैरेलल के केस में बेटा ध्यान रखना, आपके स्फेरिकल भी, आपके सिलेंड्रिकल शेप भी हो सकती है पैरेलल के अंदर, बहुत सारी शेप होते हैं, ध्यान रखना। जैसे अगर मैं कह दूं कि ये हमारे पास क्या है? ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है? ये हमारे पास क्या बेटा? एक सिलेंड्रिकल बॉडी, ठीक है? ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, तो उस केस में अंदर वाली पे हमने कौन सा चार्ज दिया? पॉजिटिव। कौन सा दे रखा है? पॉजिटिव। और दूसरी बॉडी कौन सी है? ये नेगेटिव। और इसकी हमने क्या कर रखी है? अर्थिंग। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ भी ये क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। एक गिलास लिया, उसके अंदर एक छोटा गिलास वैसा ही डाल दिया, तो समझ आ रहा है? दो लेयर बन जाएंगी, एक तो छोटे गिलास की लेयर और एक बड़े गिलास की। तो उस केस में दोनों लेयर हैं कैसी? पर आपस में पैरेलल है। तो ये कैसा बन गया बेटा? सिलेंड्रिकल बन गया। क्लियर है बात? अगर मैं कहूं ये तो हमारे पास कैसा आ गया? सिलेंड्रिकल, पर है कैसा? ये पैरेलल है। कैसा है? पैरेलल है। दूसरा केस, अगर मैं बात किसकी करूं बेटा? स्फीयर की बात करूं। किसकी बात करूं? स्फीयर की। अंदर वाले को हमने क्या दे दिया? पॉजिटिव चार्ज। इसको तो हमने क्या दे दिया? पॉजिटिव चार्ज दे दिया। बाहर वाले के ऊपर आपको पता है ना, इंडक्शन के कारण क्या आ जाएगा? यहाँ नेगेटिव। यहाँ कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और बाहर को क्या कर दिया हमने? अर्थिंग कर दी। ये बात समझ आती है? बाहर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव की क्या कर दी? अर्थिंग कर दी। पर अगर मैं कहूं ये है कैसा, तो आप बोलोगे ये भी कैसा है? पैरेलल प्लेट। ये भी कैसा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो पैरेलल प्लेट के टाइप के अंदर याद रखना, ये कैसा हो सकता है? स्फेरिकल भी हो सकता है और सिलेंड्रिकल भी। देख लो, दो ही तो हैं। कैसे? दो कंडक्टर यूज कर रखे हैं, एक इनसाइड और एक आउटसाइड यूज कर रखा है। एक को हमने चार्ज दिया और दूसरे वाला कैसा है बेटा? दूसरे वाले के ऊपर इंडक्शन के कारण ऑपोजिट चार्ज आ गया। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इसको पॉजिटिव दो, आपकी मर्जी है, नेगेटिव भी दे सकते हो। तो दूसरे वाले पे कौन सा आ जाएगा? अगर इसको नेगेटिव दोगे तो नेगेटिव, यहां कौन सा आ गया? पॉजिटिव, और बाहर कौन सा आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव की अर्थिंग हो जाएगी। ओके,
क्लियर है फंडा। अब हम क्यों करते हैं ऐसा, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। तो फिलहाल हमने क्या पढ़ा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसको बोलते हैं, याद रखना हमेशा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके ठीक है, अब मैं कर रहा हूं इसको रब। ये हो गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगला जो टॉपिक लिया है बेटा, खैर मेरे को ना पैरेलल प्लेट ही उठाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया था तो मैं सोचा चलो छोड़ो। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, हमें क्या निकालना है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, स्फीयर समझ आता है ना, स्फीयर किसको बोलते हैं, इसको स्फीयर बोलते हैं, और है कैसा, स्फेरिकल और कंडक्टर, सॉलिड है और कंडक्टर है। अब मेरे को एक बात बताना, अगर मैं इसको 50 कूलम चार्ज दूंगा, क्या अंदर सर्वाइव कर जाएगा? आप बोलोगे नहीं सर ये तो कंडक्टर है, कंडक्टर है तो 50 कूलम सारा का सारा कहां जाएगा, चार्ज बाहर की तरफ, सारा का सारा चार्ज कहां जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। मैं बोलूं अगर मैं 100 कूलम चार्ज दूं इसको अंदर, क्या सर्वाइव करेगा अंदर? आप बोलोगे सर ये कंडक्टर, और क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करके कहां लेके आ जाएगा, आउटर सरफेस पे। आई होप कि आपको समझ आई होगी मैं किसकी बात कर रहा हूं, कैपेसिटेंस। हमें कैपेसिटी निकालनी है किसकी, स्फेरिकल कंडक्टर। ये हमारा स्फेरिकल कंडक्टर, हमें देखना हम कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर, कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो इसकी कैपेसिटी निकालनी है। आप बोले कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, Q/V। Q क्या है, Q क्या है, जो हमने इसको क्या दिया, स्फीयर को चार्ज, जितना भी चार्ज दो अंदर सारा का सारा कहां जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। क्लियर है फंडा, जितना भी चार्ज दे लो बेटा इसको, जितना भी चार्ज दो सारा का सारा कहां जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। Q चार्ज दिया टोटल, रेडियस कितनी स्फीयर की, R है। ओके, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q/V, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है कि Q/V। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। अब मेरे को एक बात बताओ, जब हमने पोटेंशियल का केस पढ़ा है, पोटेंशियल के केस में आपने सारी चीजें पढ़ी थी, उसके अंदर आपने शेल और स्फीयर का केस भी पढ़ा था। अब देखना जरा ये केस कौन सा बन गया, शेल का ही बन गया। शेल के अंदर भी सारा का सारा चार्ज कहां होता था बेटा, शेल के अंदर भी सारा का सारा चार्ज कहां होता था, आउटर सरफेस के ऊपर, आउटर सरफेस के ऊपर होता था। क्लियर है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ये किसका केस बन गया, इट ट्रीटेड एज अ शेल। ये कैसे ट्रीट करेगा, शेल की तरह, शेल का केस ही आ जाएगा हमारा। क्यों बोल रहा हूं मैं इसको शेल का केस, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q/V। Q हमें पता, हमने कितना दिया, टोटल चार्ज Q दिया है। दूसरा में क्या निकालना है, पोटेंशियल। दूसरा में क्या निकालना है बेटा, पोटेंशियल निकालना है। अब पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ शेल के केस में। पोटेंशियल, पोटेंशियल की बात करूं मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबको याद होगा, अभी पढ़ा हमने कल परसों, 1/4πε0 Q/R। ये बात समझ आती है। शेल के केस के अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 Q/R। रेडियस कितनी है इसकी, R है। समझ आता है केस। तो हमें क्या पता है, टोटल चार्ज भी पता, हमने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल भी निकाल लिया। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करो, C इज इक्वल टू Q/V। Q/V, V कौन सा, ये रहा 1/4 Q/R। Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो C की वैल्यू बेटा कहां की है, ऊपर आ जाएंगे, 4πε0R। 4πε0R। इसका मतलब हमने क्या निकाल दिया बेटा, कैपेसिटेंस निकाल दिया। क्या निकाल दिया, कैपेसिटेंस। किसका, स्फीयर का। कैसा, स्फेरिकल है, कंडक्टर, कंडक्टर है, ठीक है। कैसा ये, कंडक्टर। तो कितना आ गया, 4πε0R। ओके, अब ये कैपेसिटेंस बेटा ध्यान रखना, न्यूमेरिकल के अंदर आपका याद होगा, याद होना चाहिए फॉर्मूला। क्यों याद होना चाहिए, क्यों याद होना चाहिए, ताकि आप निकाल, आपको समझ आना चाहिए कि स्फीयर, जब स्फेरिकल बॉडी है तो वो कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी रेडियस के ऊपर। एक स्फेरिकल बॉडी है, कंडक्टर है, तो कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर। रेडियस कम होगी तो चार्ज भी कम स्टोर करेगी, रेडियस ज्यादा होगी तो चार्ज भी कैसा स्टोर करेगी, ज्यादा करेगी। सपोज करो मैं कह दूं कि अर्थ क्या है, तो आप बोलोगे स्फीयर है। अर्थ की रेडियस कितनी है, 6400 किलोमीटर। क्लियर है बात, 6400 किलोमीटर है अर्थ की रेडियस, अप्रोक्सीमेट जो भी है, 6400 किलोमीटर है अर्थ की रेडियस। तो मैं कहूं अर्थ के ऊपर कितना चार्ज, कितनी कैपेसिटी है अर्थ की, ठीक है, अर्थ का कितना कैपेसिटेंस है। ओके, चार्ज को कितना स्टोर कर सकती है, तो आप बोलो निकाल दो, 4πε0, 4πε0, 4πε0। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 8.85 10⁻12। क्लियर है बात, अदरवाइज आपको पता है ये वैल्यू कितनी थी, 1/4πε0 कितनी थी, 9 × 10⁻9, और ये कितनी बन जाएगी, 1/9 × 10⁻9। अदरवाइज ये वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 4πε0 × R। अर्थ की रेडियस कितनी बेटा, 6400। क्लियर है बात, ठीक है। किलोमीटर है, इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। करने के बाद देखना यहाँ कितनी जीरो है, 12।
बाय में 12 आएगा। इसको जब सोल्व करोगे ना बेटा तो कितना आ जाएगा 711 माइक्रोफैराड। कितना आ गया, इसको सोल्व कर लोगे, सोल्व करोगे तो कितना आएगा 711 माइक्रोफैराड, 711 माइक्रोफैराड। अब बेटा फोकस करो इसके ऊपर। अब वो चीज आती है जो मैं मॉर्निंग में आपको बोलने लग रहा था, अर्थ कितनी बड़ी है और उसका कैपेसिटेंस देखना 711 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर मैं फैराड की बात करूं, फैराड की बात करूं तो कितनी आ जाएगी 0.0000711 फैराड। ये बात समझ आती है, 0.0000711 फैराड। आगे बात समझ। इसका मतलब अर्थ का कैपेसिटेंस भी 1 फैराड नहीं है, अर्थ कितनी बड़ी है उसका कैपेसिटेंस भी 1 फैराड नहीं है। तो मैंने सुबह क्या बोला था आपको, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में क्या बोला था कि फैराड तो बहुत बड़ी यूनिट है, वो तो हमें एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट बनानी थी इसलिए हमने फैराड का यूज कर लिया, अदरवाइज प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है ये प्रैक्टिकल नहीं है। आपके फैन के उसके ऊपर देखोगे ना, कंडेंसर के ऊपर भी मैंने बताया था एक तो इलेक्ट्रॉनिक थी और एक इलेक्ट्रिकल थी। इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या बोला था मैंने, माइक्रोफैराड, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो कैपेसिटेंस यूज होते हैं उनका कितना होता है माइक्रोन पिकोफैराड, 10⁻⁻12 था। क्लियर है बात, समझ आती है चीज, तो ध्यान रखना बेटा। अभी हमने क्या पढ़ा है, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। हमेशा ध्यान रखना स्फेरिकल कंडक्टर जो होगा उसका कैपेसिटेंस कितना होता है 4πε0r। ओके, इस चीज के ऊपर फोकस करना बेटा। जो कैपेसिटेंस है ना वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे। कभी आपको ये चीज बोल दी जाए ना कि पोटेंशियल बढ़ा दिया, पोटेंशियल की वैल्यू कम या ज्यादा कर दी, तो आप क्या बोलोगे, उसके साथ चार्ज भी कम ज्यादा होगा। आगे बात समझ। कभी क्या तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया, ये कभी मत बोल देना, गलत हो जाएगा। कैपेसिटेंस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ज्योमेट्री के ऊपर। अगर मैं कहूं V की वैल्यू बढ़ा दी, V की वैल्यू इंक्रीज कर दी, तो आप क्या बोलोगे C डिक्रीज हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर V बढ़ाओगे ना बेटा, V बढ़ाओगे तो Q भी बढ़ेगा। ये बात भाई, V कब बढ़ता है किसी का, V कब बढ़ता है, पोटेंशियल कब बढ़ता है, जब आप क्या बोलोगे, जब चार्ज बढ़ता है। इसका मतलब ये बढ़ा होगा तभी तो V बढ़ा है। क्लियर है बात, दोनों इंक्रीज होंगे और C कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो C कभी भी ना Q या V पे मत बोलना, क्योंकि अगर Q घटा दिया तो V भी घटेगा। भाई सिंपल सी बात है। पहले इसके ऊपर चार्ज कितना था 50 कूलम था, तो इसकी रेंज भी यहां तक थी, पोटेंशियल भी यहां तक था। अगर मैं कह दूं अब चार्ज आ गया 500 कूलम, तो इसका पोटेंशियल भी क्या हो गया, दूर तक चला गया। ये बात समझ आती है कि अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, चार्ज घटेगा तो पोटेंशियल भी घटेगा, पोटेंशियल घटा तो चार्ज भी घटेगा। इसका मतलब ये है, पोटेंशियल बढ़ा इसका मतलब चार्ज भी बढ़ा होगा। तो कभी ये मत बोलना इनके साथ वैरी मत कर देना। आगे बात समझ। इन दोनों का रेशियो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, क्लियर है, कर दूं रब, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, स्फेरिकल कंडक्टर का आ गया। अब मैं कर रहा हूं इसको रब, और अब ध्यान से सुनना बेटा, जो अब मैं टॉपिक करवाऊंगा ना उसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल, आपका बेस, ये सारी चीजें कैपेसिटर का, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो क्या है, प्रिंसिपल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। क्या है, प्रिंसिपल किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ओके, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब क्या बोलता है प्रिंसिपल, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा 5 मिनट का एक लेक्चर देता हूं क्या होता है, ठीक है। सी का फॉर्मूला सबको क्लियर है, कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है, Q बाय V के। बेसिक फॉर्मूला क्लियर है सबको, C इज इक्वल टू Q बाय में V होता है हमारा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म है, सारी चीजें आपको क्लियर है। हमारा मोटिव क्या रहता है बेटा, हमारा मोटिव, हम किसको अच्छा कैपेसिटर बोलते हैं, हमारे पास 2 स्टोरेज टैंक हैं, हमारे पास 2 स्टोरेज टैंक हैं, ठीक है। हमने दोनों को क्या दिया बेटा, हमने ना दोनों को 2-2 लीटर पानी दिया। कितना पानी दिया, दोनों को 2-2 लीटर वाटर दिया। कितना दिया, 2-2 लीटर। 2 लीटर के अंदर ये तो क्या हो गया, कंप्लीट फिल हो गया। ये तो क्या हो गया, 2 लीटर के अंदर कंप्लीट फिल हो गया, और ये 2 लीटर के अंदर क्या है, इतना फिल हुआ। क्लियर है बात, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टोरेज, ये हमारा सेकंड स्टोरेज, ये हमारा फर्स्ट स्टोरेज, ये हमारा सेकंड स्टोरेज। हमारा मोटिव क्या होता है कि जब हम चार्ज देना, हमने इसको भी 2 लीटर पानी दिया, इसको भी 2 लीटर पानी दिया, पर हमने क्या देखा, ये तो भर गया, कंप्लीट फिल हो गया। ये बात समझ आती है। अगर मैं इसको और वाटर दूंगा तो क्या ये इसके अंदर आएगा पानी, आप बोलोगे बाहर गिर जाएगा। दूसरा स्टोरेज हमारा कैसा है बेटा, ये पहले वाला स्टोरेज जिसको हमने 2 लीटर पानी दिया ना, तो अभी आधा ही भरा है, आधा ये खाली है। इसका मतलब इसके अंदर और ज्यादा पानी हम फिल भर सकते हैं अभी। क्लियर है, तो यही कैपेसिटर होता है बेटा। हमारा मोटिव किस चीज का होता है कि हम चार्ज दें,
चार्ज दे पर पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा ना बढ़े। ये बात समझ आती है? हमने इसको भी 50 कूलम दिया और इसको भी 50 कूलम दिया। 50 कूलम में ये तो आधा हुआ और 50 कूलम में ये कंप्लीट भर गया। ये बात समझ आती है? 50 कूलम में ये तो आधा हुआ, आधा भरा, और 50 कूलम में ये कंप्लीट भर गया। तो हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर तो और 50 कूलम आ जाएगा। ये बात समझ आती है? तो हम क्या बोलेंगे, ज्यादा अच्छा स्टोरेज कौन सा है, ये वाला, और ये स्टोरेज, इसकी स्टोरेज कैसी है, खास नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ज्यादा अच्छा स्टोरेज किसका, इसका है। बात समझ आते? कैपेसिटर के अंदर भी ये होता है कि हम क्या बोलते हैं कि जब हम चार्ज देना तो पोटेंशियल की वैल्यू कम बढ़े, पोटेंशियल की वैल्यू कम इंक्रीज हो। अगली बात समझ, जब हम इसको चार्ज देना तो पोटेंशियल की वैल्यू कम इंक्रीज हो, ऐसा नहीं कि पोटेंशियल भी बढ़ जाए बहुत ज्यादा। उस केस में क्या है, हम और ज्यादा स्टोर ही नहीं कर सकते चार्ज को। तो चार्ज तो दें पर V की वैल्यू कैसी इंक्रीज हो, कम इंक्रीज हो। V की वैल्यू कम इंक्रीज होगी, ये बात समझ आती है? तो हम और ज्यादा चार्ज दे देंगे, और ज्यादा चार्ज देंगे तो कैपेसिटी कैसी होगी, उसकी और इंक्रीज होगी, उसका कैपेसिटेंस कैसा है, अच्छा है। ये बात समझ आती है? ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि V जब हम चार्ज डालें ना उसके अंदर तो V कम राइज हो। ओके, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी मैं इसी टॉपिक के ऊपर बोलने वाला हूं कि जब हम उसको चार्ज दें तो V की वैल्यू कम इंक्रीज हो। V की वैल्यू कम इंक्रीज होगी ना, तो उस केस में हम क्या देखेंगे, हम और ज्यादा चार्ज भर सकते हैं उसके अंदर, और चार्ज फिल करेंगे, कैपेसिटेंस अच्छा होगा, स्टोरेज अच्छी होगी उसकी। क्लियर है? तो ये हमारा बेसिक फंडा होता है। ठीक है, अब हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ओके, चलो अब देखते हैं मैंने क्या चीज बोली है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना इन चीजों के ऊपर। ठीक है, ये बेटा अगर मैं आपको कहूं, क्या यहां हमने चार्ज दिया एक प्लेट को, क्या दिया हमने, इसको चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल बताना, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल बताओ। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला सबको क्लियर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, Q बाई में R, भाई R डिस्टेंस में था ये पॉइंट, और Q क्या दिया था हमने, चार्ज दिया था, Q बाई में R। चार्ज कैसा, पॉजिटिव, तो पोटेंशियल भी पक्की बात है कैसा होगा, पॉजिटिव। ध्यान है ना, ये चीजें सारी हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो पोटेंशियल, अगर चार्ज पॉजिटिव तो यहाँ पोटेंशियल भी कैसा है बेटा, पॉजिटिव है। पोटेंशियल भी कैसा है यहाँ का, पॉजिटिव। क्लियर है? अब हमारा मोटिव बताना जरा किस चीज का था, हमारा मोटिव किस चीज का था, हमारा मोटिव था पोटेंशियल की वैल्यू ना बढ़े, पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा इंक्रीज ना हो। ओके, तो आप बोले कि पोटेंशियल की वैल्यू, भाई यहां आगे सपोज करो इसके कारण पोटेंशियल कितना था, 50 वोल्ट। कितना था पोटेंशियल, इसके कारण 50 वोल्ट था। क्लियर है? और हमारा मोटिव क्या था, भाई पोटेंशियल की वैल्यू ना बढ़े। अगर ना बढ़े तो आप बोले ठीक है, हमारे पास एक जुगाड़ है। मैं बोला क्या है आपके पास, हमारे पास एक अल्टरनेट है। ठीक है, हमारे पास एक सोर्स है जिससे हम इसकी वैल्यू को कम कर सकते हैं। बोला कैसे, आप बोले सर यहाँ पे ना नेगेटिव चार्ज बना दो, यहाँ क्या कर दो, नेगेटिव। क्लियर है बात? ठीक है, तो मैं बोला ठीक है, नेगेटिव चार्ज लेके आ गया, अब क्या होगा, तो बोले नेगेटिव के कारण यहाँ का पोटेंशियल, नेगेटिव पॉजिटिव पास रखा है, नेगेटिव दूर रखा है, तो नेगेटिव का पोटेंशियल कितना आ गया, आप बोले -20 वोल्ट आ गया। क्लियर है बात, कितना आ गया, माइनस का 20 वोल्ट आ गया। तो अब बताना जरा पोटेंशियल कितना हो गया यहाँ का, इस पॉइंट का पोटेंशियल, पॉजिटिव पास है इस पॉइंट के, कितना है 50 वोल्ट, नेगेटिव दूर है थोड़ा सा, बाय R होता है ना दूर, तो पोटेंशियल भी कितना कम है, और कितना है -20 है। अब बताना है इस पॉइंट का पोटेंशियल, पोटेंशियल ध्यान है ना, स्केलर क्वांटिटी V1 प्लस V2, तो V1 इसके कारण पोटेंशियल 50, उसके कारण पोटेंशियल -20, तो कितना आ गया 30 वोल्ट। इसका मतलब जब मैं इस प्लेट के पास नेगेटिव को लेके आया तो उसका पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और यही तो हमारा मोटिव था कि पोटेंशियल क्या हो जाए, कम हो जाए। पोटेंशियल कम होते ही हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर चार्ज और ज्यादा करवा सकते हैं। ओके, थोड़ा बहुत समझ आया बेटा, बेसिक सा थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर है। और एग्जांपल दूं आपको, एक और एग्जांपल दे देता हूं। सपोज करो हमारा मोटिव समझ आता है, हमारा मोटिव क्या होता है कि हम क्या करें, पोटेंशियल की वैल्यू को कम कर दे, पोटेंशियल की वैल्यू को क्या करें, कम करें। पोटेंशियल कम होगा तो उस केस में चार्ज और ज्यादा बढ़ सकते हैं हम। क्लियर है? ठीक है, एक बार देख लो आपकी वीडियो। ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। शायद ऊपर सूरज पड़ रहा है तो इसलिए क्लियर नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्या लिखा ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लिखा तो खैर कुछ भी नहीं, मेरी वही राइटिंग। C = Q/V। मोटिव समझ आता है, V जितना कम कर दोगे हम उतना ज्यादा चार्ज और फिल कर सकते हैं, और खिला सकते हैं उसको। ठीक है, अब देखो इस प्लेट को हमने क्या चार्ज दिया, पॉजिटिव। कितना चार्ज दिया, पॉजिटिव। यहां से हमने +Q चार्ज दिया था, +Q चार्ज दिया। क्लियर है? +Q इस साइड रहेगा, इस साइड आ जाएगा, पता है ना, इस साइड भाग जाएगा।
ये बात समझ आती है ना, यहाँ इस सरफेस भी नहीं रहेगा, मैक्सिमम दूर आउटसाइड आ जाता है चार्ज, तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा सारा का सारा। ठीक है, अगर मैं कहूँ इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो आप बोले हाँ हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, पोटेंशियल का फॉर्मूला तो आपको पता है ना 1/4πε0 में r होता है, ये बात समझ आती है। ठीक है, इसके कारण इस पॉइंट को मैं यहां मान रहा हूं, इस पॉइंट के ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल मतलब इसका इफेक्ट बताना हमें, इस पॉइंट के ऊपर इसका इस चार्ज का इफेक्ट बताना इस पॉइंट के ऊपर, तो आप कितना बोले बेटा 100 वोल्ट, कितना है प्लस भाई 100 वोल्ट होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल है। ठीक है, ये पहला कंडक्टर आगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसका मतलब कोई पैरेलल में दूसरा भी होगा। मैं मान लूं ये क्या हमारे पास पैरेलल प्लेट दूसरा कंडक्टर ले लिया हमने। अब इंडक्शन फिनोमिना होगा, सबको पता है पहले कैसा था, न्यूट्रल था, पहले जब हमने लेके आए इसको तो कैसा है न्यूट्रल है, ये हमारे पास पहला कंडक्टर जिसको हमने चार्ज दिया पॉजिटिव, या हमारे पास दूसरा कंडक्टर जो कैसा है न्यूट्रल है, पर जब हम इसके पास लेके आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बताना, तो आप कहोगे सर यहाँ पे हो जाएगा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्यों होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो सारा का सारा नेगेटिव आ जाएगा इस साइड, और सारा का सारा पॉजिटिव आ जाएगा इस साइड। ये बात समझ आती है, क्लियर है। ठीक है, अब इस पॉजिटिव के कारण यहाँ का पोटेंशियल बताओ, तो आप कितना बोले प्लस का 100, तो मैं बोला हमारा मोटिव किस चीज का था, पोटेंशियल की वैल्यू को कम करने का, तो हमने क्या किया, ये प्लेट लेके इसके पास, नेगेटिव ने क्या किया यहाँ पोटेंशियल बनाया, कितना पोटेंशियल बना दिया माइनस का 30 वोल्ट, कितना बढ़ा दिया माइनस का 30 वोल्ट, हमारा काम आसान हो गया, हमारा काम आसान हुआ। और ये कितना बढ़ गया बताना पोटेंशियल 100 माइनस 30 तो 70 वोल्ट। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पॉजिटिव भी तो है, इसका भी तो पोटेंशियल होगा कुछ ना कुछ, यहाँ तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही सोच रहे आप। नेगेटिव के कारण पोटेंशियल बना यहाँ पे -30, पॉजिटिव के कारण भी पोटेंशियल बना, पॉजिटिव थोड़ा सा और दूर है, दिख रहा है ना आपको, पॉजिटिव नेगेटिव पास है और पॉजिटिव थोड़ा सा और दूर है, तो पॉजिटिव के कारण बेटा पोटेंशियल बन गया यहाँ का प्लस का 20, समझ आ रहा है, पॉजिटिव के कारण पोटेंशियल भी कितना होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस का 20 वोल्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये पॉजिटिव सबसे पास है, इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट, नेगेटिव दूर है, पोटेंशियल नेगेटिव का इफेक्ट कितना इस पॉइंट के ऊपर -30, पॉजिटिव वही है स्पेसिमेन, तो पॉजिटिव दूर है, उसका इफेक्ट भी कैसा थोड़ा कम। अब बताना अब कितना हो गया 100 और 20, 120 माइनस 30 90 वोल्ट। ये बात समझ आती है, हमारा मोटिव था कि बेटा किस चीज का, कि पोटेंशियल की वैल्यू को कितना करना है, डिक्रीज होगी ना, डिक्रीज कैसे डिक्रीज होगी, हमने क्या किया, इस कंडक्टर के पैरेलल में दूसरा कंडक्टर लेके आ गए, और उससे हमने क्या कर लिया, जो 100 वोल्ट का पोटेंशियल था ना, इसका पोटेंशियल कितना था 100 वोल्ट था, और अब वो कितना हो गया बेटा 90 वोल्ट, पोटेंशियल कम, इसका मतलब हम इसको चार्ज और डाल सकते हैं, इसके अंदर चार्ज और फिल कर सकते हैं। क्लियर है, फंडा समझ आता है, इसके ऊपर चार्ज और डाल सकते हैं हम, और फिल कर सकते हैं, और अच्छे से ठूस सकते हैं चार्ज, ठीक है, और अच्छे से प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आप बोले कि ज्यादा इफेक्ट तो पड़ा नहीं, बस 10 का इफेक्ट पड़ा, मैं बोला कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, इसकी अर्थिंग कर दो, इसकी अर्थिंग करते बेटा सारे इलेक्ट्रॉन भागे, ये पॉजिटिव सारे क्या हो गए न्यूट्रलाइज। क्लियर है बात, मतलब इनका इफेक्ट तो हो गया गायब, ये बात समझ आती है, इनका इफेक्ट तो हो गया गायब, इनका इफेक्ट गायब होने का मतलब इसका पोटेंशियल गायब, पॉजिटिव का, सिर्फ किसका पोटेंशियल रह गया, नेगेटिव का। एक सेकंड, पोलर बिल क्लिंटन का, एक मिनट क्लिंटन से बात, हेलो, एक वीडियो बनाओ 10 मिनट बन गया यार। ठीक है, तो बेटा हमने क्या करा कि यहां पोटेंशियल हमने क्या चीज करी, इसकी अर्थिंग कर दी, अर्थिंग कर दी तो क्या हो गया, सारा का सारा गायब हो गया। अब नेगेटिव, अब कितना आ गया बताना जरा मेरे को, अब पोटेंशियल कितना आ गया बेटा 70 वोल्ट, 70 वोल्ट आ गया, इसका मतलब हमारा मोटिव क्लियर होने लग रहा है क्या, पोटेंशियल हम डिक्रीज करने लग रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीज करने लग रहे हैं, तो कैपेसिटेंस क्या होने लग रहा है, इंक्रीज। बात समझो, पोटेंशियल डिक्रीज करने का मतलब चार्ज और ज्यादा डाल सकते हैं, चार्ज और ज्यादा डालने का मतलब क्या है कि चार्ज हमने और डाल दिया इसके अंदर, चार्ज और भर दिया तो इसकी कैपेसिटी कैसी होगी, और इंक्रीज होगी, कैपेसिटी कैसी होगी, और ज्यादा इंक्रीज। समझ आती है बात। ठीक है, जब आप किराने का सामान लेने जाते हो दुकान के ऊपर, तो एक आप कट्टा लेते हो, उसके अंदर आपने डाल लिया राशन का सामान सारा का सारा, वो थैला ऊपर तक भर गया और 2 किलो चीनी एक्स्ट्रा रहेगी बाहर, तो आप क्या करते हो बताना, उस कट्टे को उठाओगे 4 बार नीचे मारोगे, दम दम दम,
क्लियर है बात? 3 बार हुआ, एक बार फिर दम, ठीक है 4 हो गया। नीचे मारोगे तो सारा सामान नीचे खिसकेगा और अब वो 2 किलो चीनी उसके अंदर आ जाएगी। तो वही काम तो हमने किया है। हमने क्या किया है कि इसके पोटेंशियल को कर दिया डिक्रीज। पोटेंशियल डिक्रीज करके हमने क्या देखा, इसके अंदर आ गया और ज्यादा चार्ज आ गया। इसका मतलब क्या बढ़ गया, इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। ऐसा मत सोचो ना कि ये कम हो गया तो ये ज्यादा हो गया। कैसे ज्यादा हुआ, ये कम हुआ तो Q और डाला, Q बढ़ गया तो C भी बढ़ गया। ओके, मैं स्ट्रेस डाल रहा हूं इन चीजों के ऊपर, ध्यान रखना। अच्छा कैपेसिटर किसको बोला जाता है? अच्छा कैपेसिटर किसको बोला जाता है? जो ज्यादा चार्ज को स्टोर करे। और ज्यादा चार्ज को कैसे स्टोर किया जाता है कि जो ना जिसका पोटेंशियल तो हो कम और चार्ज करे ज्यादा स्टोर। ये बात समझ आती है? क्लियर है कि अगर सपोज करो ये दो हमारे पास कैपेसिटर हैं, मैंने इसको भी 100 कूलम चार्ज दिया, इसको भी 100 कूलम चार्ज दिया। इसके अंदर पोटेंशियल कितना बढ़ गया? 2 वोल्ट। इसके अंदर कितना बढ़ गया? 10 वोल्ट। दोनों का चार्ज कितना खिलाया था? 100 वोल्ट। पर इसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो गया? 2 वोल्ट। और इसका कितना राइज हो गया? 10 वोल्ट। तो हम क्या देखते हैं कि ये वाला कैसा है? अच्छा है। क्लियर है? ये कैपेसिटर कैसा है? अच्छा है ना। क्यों? क्योंकि जब हमने इतना चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल राइज सिर्फ कितना हुआ? 2 वोल्ट हुआ, कम राइज हुआ पोटेंशियल। इसका मतलब इसके ऊपर और ज्यादा चार्ज स्टोरेज कर सकते हैं। आई होप कि अब आपको ये फंडा क्लियर हो गया होगा। अब मैं करूं बेटा इसको रब, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपने ये समझ आया कि मोटिव किस चीज का? पोटेंशियल को कम करने का। पोटेंशियल कम होगा तो चार्ज ज्यादा स्टोर होगा, चार्ज ज्यादा स्टोर होगा तो उतनी अच्छी कैपेसिटी उसकी होगी। ओके, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इसका प्रिंसिपल कैसे होता है। क्या इसका फॉर्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस का। ये हमने बना दिया बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये दी 2 प्लेट। आपको पता है ना सारा का सारा चार्ज कहां आता है? इंटीरियर पे, अंदर की तरफ, पता है ना। बाहर से मैक्सिमम दूरी कहां? आउटर सरफेस पे। एक दूसरा कैसे ले? न्यूट्रल। इंडक्शन के कारण कौन सा चार्ज आ गया बेटा? नेगेटिव। कौन सा चार्ज आ गया यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। दूसरी साइड कौन सा आ जाएगा? आप बोलोगे पॉजिटिव। आ गया पॉजिटिव। पर हमें पता है ना फंडा, पोटेंशियल कम करने के लिए हमने इसकी क्या कर दी? इस साइड से अर्थिंग। क्या कर दी? इसकी अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब समझ आता है ना, किसी भी कंडक्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर दी इसकी अर्थिंग। अब इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी है बेटा? डी। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? डी डिस्टेंस है। सिग्मा। अच्छा, इस प्लेट का एरिया कितना है? ए। इन दोनों प्लेट का एरिया कितना है? ए है। ये पहली प्लेट है बेटा, ये दूसरी प्लेट है। दोनों कैसी है? एक दूसरे के पैरेलल। पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, दोनों कैसी है? पैरेलल। पहली पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। क्लियर है? दूसरी कैसी है? न्यूट्रल। जैसे ही पास लेके आए तो क्या आ गया इसके ऊपर? ऑपोजिट चार्ज। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। दूसरी साइड आ गया पॉजिटिव। अर्थिंग कर दी इसकी। आई होप के क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? डी। सिग्मा क्या आ गया इसकी? सरफेस चार्ज डेंसिटी, पता है ना, एरिया चार्ज डेंसिटी। सिग्मा किसके बराबर होता है बताना? सिग्मा, तो आप क्या बोलोगे? Q बाई में ए। Q बाई में ए। मैं कहूं Q की वैल्यू निकालो चार्ज, तो आप क्या बोलोगे? सिग्मा इंटू ए। पता ना आपको? Q चार्ज, सिग्मा होता क्या है इसकी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या हमने ये सरफेस है 100 मीटर स्क्वायर का, 100 मीटर स्क्वायर है सरफेस एरिया। पर हमें पता, हमने तो स्टैंडर्ड निकाल रखा है 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज है? 5 कूलम। तो अब अगर मैं आपको बोलूंगा कि 3 मीटर स्क्वायर पे बताओ, 10 मीटर स्क्वायर पे बताओ, तो आप बोले स्टैंडर्ड हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर पे 5 कूलम है। तो अगर आप 2 मीटर स्क्वायर की पूछ लो तो 10 कूलम हो जाएगा। तो ये बात समझ आती है ना? वही फर्स्ट पार्ट का बेसिक फंडा है। तो अगर मैं कहूं चार्ज का फॉर्मूला कितना आ गया? सिग्मा इंटू ए आ गया। ये प्लेट कितनी, एरिया कितना इसका? ए। एरिया ए। दूसरी प्लेट का एरिया भी कितना? ए। ये पैरेलल लगा रखी है हमने। क्लियर है? ठीक है। अब बीच का डिस्टेंस कितना? डी। यहाँ क्या सेट हो जाएगी बेटा बताना? इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या सेट होगी बेटा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेट होगी। ओके। अब मैं कहूं कि हमें निकालना है इसकी कैपेसिटी। हमें क्या निकालना है? इसका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मतलब इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है? कैपेसिटेंस। इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो आप बोले ठीक है निकाल दो। आप बोले कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है क्या? Q बाई वी। आपको पता है ना कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्या बेटा? Q बाई वी। तो Q कितना है पहले मेरे को पता है Q कितना है। तो Q आप क्या बोले? Q की वैल्यू कितनी है? सिग्मा इंटू ए। Q चार्ज कितना है? टोटल चार्ज। चार्ज कितना है? तो आप कितना बोले? सिग्मा इंटू ए। चलो Q तो हमें पता है। दूसरा केस किसका आ गया? पोटेंशियल निकालना। हमें क्या निकालना है बेटा? पोटेंशियल। ओके। अब एक बार बेसिक फंडे पे आना। क्या सेट होगी यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगी। इलेक्ट्रिक
फील्ड का फॉर्मूला याद है, डीवी बाई में डीआर। डीआर क्या था दोनों का सेपरेशन, डीवी क्या था पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव नेगेटिव, डीवी क्या था नेगेटिव साइन था ना इसके आगे, मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं, मैं नहीं कंसीडर कर रहा। क्लियर है, रीजन आपको पता है कि वो तो सिर्फ ये बताता है अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल रहता है। इज इक्वल टू डीवी बाई में डीआर है, ठीक है। अब आ जाऊं, अगर मैं कहूं डीवी की वैल्यू, वी की वैल्यू बताओ मेरे को, हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, हमें तो वी की वैल्यू चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, हमें तो वी की वैल्यू चाहिए। मैं इस पॉइंट के ऊपर हम क्या निकालना, हम क्या चाहते हैं, कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं। हम क्या निकालना चाहते हैं, कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं। वी डीवी इज इक्वल टू ईडीआर, डीवी इज इक्वल टू ईडीआर। हमें क्या निकालना है, वी की वैल्यू निकालनी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, पोटेंशियल की। ई डीआर, डीआर है कि इनका सेपरेशन, सेपरेशन है कितना, इनका डी है। ये बात समझ रहे कि सेपरेशन है कितना, सेपरेशन कितना बेटा इनका डी है। भाई ये फॉर्मूला याद है, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। पोटेंशियल डीवी किसके बराबर होगा, ईडीआर के। डीवी वी डीआर है कितना, डीआर तो आप बोले सर ये डिस्टेंस हमें दूरी बताता है, डीआर तो सेपरेशन कितना है, तो है कितना, डी है, लिख दिया हमने। क्लियर है बात, ठीक है। डीवी वी पोटेंशियल और दूसरा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। भाई v1 माइनस v2 जो भी कर आपने v आया होगा कुछ ना कुछ, तो e इंटू में dr, और dr हमारे पास है क्या, सेपरेशन है कितना, d है। ओके, यही तो हमें निकालना था v। तो v इज इक्वल टू, अब मेरे को एक बात बताओ, आपने e पढ़ी थी, e ध्यान है गोल्स का जो लास्ट के कंसेप्ट थे उसके अंदर जब पैरेलल वाला केस पढ़ाया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे, तो सिग्मा बाई में एप्सिलॉन नॉट कितनी थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस का और एक शीट का केस याद आया होगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी, तो E इनटू डी। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, V का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया, V का फॉर्मूला आ गया। हमारे पास पोटेंशियल भी आ गया, यहाँ पे पोटेंशियल भी पता लग गया, हमें क्या पता लग गया, चार्ज भी पता लग गया। क्लियर है बात, ठीक है। अब हमारा मोटिव क्या है, कैपेसिटेंस निकालना है, वैल्यू पुट करो। C इज इक्वल टू Q बाई V, C इज इक्वल टू Q किसके बराबर है बेटा, सिग्मा इंटू A बाई में V किसके बराबर है बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा से सिग्मा क्या हो गया, कैंसिल। क्लियर है बात। तो कैपेसिटेंस किसके बराबर आ गया, एप्सिलॉन नॉट A बाई में डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई में डी, और ये आ गया हमारा वर्सेटाइल फॉर्मूला। क्लियर है। इसी के बेस के ऊपर हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले, इसके बेस के ऊपर इतना इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल इतने प्रॉब्लम बनती हैं आपकी। क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके, कि कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो एरिया ऑफ द प्लेट, और दूसरा क्या उनका सेपरेशन। एरिया के कैसे है, एरिया हमने ट्वाइस कर दिया, सी के ऊपर बताओ, डी उनका सेपरेशन हमने कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, सी के ऊपर इफेक्ट बताओ, पैरेलल प्लेट की बात करेगा वो। आई होप कि आपको समझ आता होगा, ठीक है। अगर अब मैं कहता हूं कि किसी के ऊपर हमने चार्ज बढ़ा दिया, हमने V की वैल्यू इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दी, तो कैपेसिटेंस के ऊपर फर्क बताओ। बच्चे 1 सेकंड में रिप्लाई करते हैं, 1 सेकंड में। मैं बोलूंगा V को हमने ट्वाइस कर दिया, कैपेसिटेंस बताओ। V को हमने कम कर दिया, बच्चे भाग के बोलते हैं C की वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है बात। मैं बोलूंगा V को हमने ज्यादा कर दिया, बच्चे क्या बोलते हैं, C की वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे इस चीज का ध्यान रखना, अगर V की वैल्यू इंक्रीज होगी तो Q की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये बात समझ आती है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आगे बात समझ, इफेक्ट किस चीज का पड़ेगा, वो बोलेगा एरिया हमने बढ़ा दिया प्लेट का, तो आप क्या बोलोगे, कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा। डी की वैल्यू सेपरेशन हमने बढ़ा दिया, तो आप क्या बोलोगे, कैपेसिटी घट जाएगी। ये बात समझ आती है, ठीक है। एरिया वो बोलेगा ज्यादा कर दिया हमने, और ज्यादा कर दिया प्लेट का। क्लियर है, एरिया ज्यादा कर दिया हमने उस प्लेट का, तो आप क्या बोलोगे, कैपेसिटेंस कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये फंडा सारा का सारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। यहां से क्वेश्चन इतने ज्यादा बढ़ेंगे बेटा। अभी तो हमने एयर फिल करी है, या कुछ भी डाइलेक्ट्रिक फिल करके दिखाऊंगा मैं, क्या फिल कर, सॉरी एयर नहीं, अब मैं इसके अंदर क्या फिल करके दिखाऊंगा, डाइलेक्ट्रिक फिल करके दिखाऊंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, कैपेसिटेंस समझ आया क्या किया हमने, हमारा मोटिव किस चीज का था, पॉजिटिव। पोटेंशियल कैसा करना होता है, हमें कम करना होता है। कम करने के लिए हमने क्या, एक दूसरी प्लेट ली, पता है ना, इसकी वैल्यू कम, ताकि चार्ज और फिल कर सके। तो हमने क्या किया, इसका पोटेंशियल डिक्रीज कैसे किया, एक दूसरी प्लेट रख दी यहाँ पे, ठीक है। कैसी थी, न्यूट्रल थी, इंडक्शन हुआ, सारे फिनोमिना आपको पता है।
कैपेसिटेंस, हमें तो कैपेसिटी निकालनी थी पैरेलल प्लेट की, प्रिंसिपल है ये, प्रिंसिपल पढ़ने लग रहे हैं तो ध्यान रखना, हमने कैपेसिटेंस निकाल दिया पैरेलल प्लेट का। तो उस केस में आपने क्या बोला कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, एरिया इस प्लेट का एरिया था, एरिया प्लेट का, ठीक है। तो सिग्मा क्यू बाय ए, चार्ज कितना आ गया सिग्मा इनटू ए आ गया, और ई का फॉर्मूला dv बाय dr, dv इज इक्वल टू edr, v इज इक्वल टू इनटू d सेपरेशन, और ई होता क्या इस केस में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसलिए बेटा मैं बोलता हूं कि सारे फॉर्मूले के रट्टे मार लेना अपना, ओके। और कैपेसिटेंस को शुरू से करते चलो, क्योंकि कैपेसिटेंस का मैं कुछ छोड़ ही नहीं सकता, न्यूमेरिकल्स और कुछ भी नहीं छोड़ सकता, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम पहले ही डाल दूंगा मैं, ताकि आप पढ़ते भी रहो, जो आपके टॉपिक और आराम से करते रहना, ओके। तो बेटा अब ये मैं कर रहा हूं इसको खत्म यहीं पे वीडियो को, ओके। तो अच्छे से कर लेना, इसको रट्टा मार लेना, हर चीज का कहां से क्या चीज है, ये कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बाय बेटा।